Hello bachcho, let's see this question. So this question says, in a coil of resistance 10 ohms, the induced current developed by changing magnetic flux through it, as shown in the figure as a function of time. The magnitude of the change in flux through the coil in Weber is option A is 8, option B is 2, option C is 6 and option D is 4. ओके तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, आपको रेजिस्टेंस गिवन है, इंड्यूस करंट डेवलप हो रहा है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इन वेबर। आपको यहाँ पर क्या बताना है, चेंजिंग फ्लक्स को आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, उस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं चेंजिंग फ्लक्स। चेंजिंग फ्लक्स ही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। या फिर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। अब देखिए किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप क्या करते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है, इंड्यूस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है। और जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, मैग्नीट्यूड होता है आपका डी फाई बाई डी टी। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अवर इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, ये आपका क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अगर आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उस कंडक्टर में आपका करंट भी फ्लो करेगी। और जो करंट फ्लो करेगी, करंट क्या होता है आपका, ए डिवाइड बाई आर, इंड्यूस ईएमएफ डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस। ये क्या क्या आ जाएगा, ये आपका क्या देगा आपको, ये आपको इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड देगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/r इंटू इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा आपके यहाँ से, डी फाई बाई डी टी। दिस इज अवर इंड्यूस ईएमएफ। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो आपका करंट का फार्मूला है, दैट इज कौन सी करंट है, दिस करंट इज द इंड्यूस करंट इज इक्वल टू डी फाई टाइम्स आर डी टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर इंड्यूस करंट। ये आपकी क्या है, इंड्यूस करंट की वैल्यू है। अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या क्या डेटा गिवन है, सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 10 ओम्स का रेजिस्टेंस आपको गिवन है। और आपसे पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स यानी कि आपको यहाँ पर डी फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डी फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, अब हम देखिए ग्राफ को प्लॉट करते हैं। जो आपको क्वेश्चन में ग्राफ प्लॉट हुआ है, ये आपका इस तरीके से ग्राफ है। दिस ग्राफ ऑफ, ये ग्राफ किस किसके वर्सेस है, ये ग्राफ आपका आई यानी कि करंट वर्सेस टाइम, करंट वर्सेस टाइम का आपका ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। और दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है जो कि आपके ऐसे पास हो रही है। यहाँ पर आपका फोर्स दिया हुआ है और ये आपका 0.1 सेकंड ये आपका टाइम दिया हुआ है। ओके, ये आपका 4 एम्पियर है। अब देखें, अब हमसे ये पूछा गया इस क्वेश्चन में कि हमें क्या बताना है, मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। यानी कि चेंज इन फ्लक्स क्या होता है, बेसिकली ये देखिए आपका आई इजिकल टू, हम क्या डिफाइन करते हैं, आई इजिकल टू जो आपकी ईएमएफ होती है। पहले हम ईएमएफ को स्टार्ट करते हैं। ईएमएफ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ईएमएफ को आपने डिफाइन किया था यहाँ से, ईएमएफ आपका कहता है डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ को कैसे डिफाइन करते हैं, मॉड ऑफ ई यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ क्या होता है आपका, डी फाई बाई डी होता है। ये हम क्या करते हैं, ऐसे हम यहाँ पर इसको डिफाइन करते हैं। अब देखिए डी फाई, यहाँ से हमने आई का फॉर्मूला हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। आई क्या होता है आपका, ई बाई आर। हम इसको लिख सकते हैं डी फाई डिवाइड बाई आर डी टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर आवर, ये आपका किस चीज का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका है, ये फॉर्मूला आपका है इंड्यूस करंट के लिए है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में आपको आई और टी गिवन है। क्वेश्चन में आपको आई और टी, जो आपको ग्राफ गिवन है, ग्राफ आपको आई और टी का ग्राफ क्या गिवन है। अगर हम यहाँ पर आई और टी का ग्राफ अगर हम यहाँ पर प्लॉट करें, तो हमें आई और टी का ग्राफ से क्या मिलेगा, हम यहाँ से देखिए इससे क्या लिख सकते हैं, इसको, इस एक्सप्रेशन को, यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, इसको आप एक्सप्रेशन सेकंड बोल दीजिए। ओके, ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये आपका सेकंड एक्सप्रेशन है। तो सेकंड एक्सप्रेशन से बोल सकते हैं जो आपका आई डी टी का जो इजिकल टू डी फाई बाई आर लिख सकते हैं। अगर आप आईडीटी का यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं मतलब, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया कैलकुलेट करना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया कैलकुलेट करना। अगर आप देखिए इस ग्राफ में आईडीटी यानी कि इस रीजन का इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। और ये एरिया किसके इक्वल होगा आपका, डी फाई डिवाइड बाई आर। डी फाई क्या आपका, चेंज इन फ्लक्स इनटू डिवाइड बाई आर। तो आईडीटी यानी कि हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन यानी कि हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका अगर हम यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया का ये क्या है, ट्रायंगुलर बन रहा है। ट्रायंगुलर का एरिया क्या होता है आपका, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका, 0 से लेकर 0.1 सेकंड, तो ये आपका बेस हो जाएगा 0.1 सेकंड। हाइट कितनी इसकी, 4 एम्पियर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो इसका एरिया आपका कैलकुलेट होके आ रहा है, इसका एरिया आपका कितना आ रहा है, 0.2, 0.2 आ रहा है। 0.2 क्या, एम्पियर सेकंड आएगा, 0.2 एम्पियर सेकंड। ये आपका क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। ओके, ये आपका इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया, एरिया कैलकुलेट कर लिया यानी कि हमें यहाँ पर डी फाई, ये हमने ये टर्म यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 0.2 एम्पियर सेकंड। ऐसा यूनिट में है तो हम सीधे ऐसे लिख लिया, इज इक्वल टू डी फाई डिवाइड बाई आर। ये अब यहाँ से आप लिख सकते हैं।
आपको क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में बोला है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स, यानी कि आपको डी फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, हम डी फाई को क्या लिख सकते हैं, डी फाई इक्वल टू आर टाइम्स 0.2, यहाँ से हम लिख सकते हैं। आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 10 ओम्स, तो 10 टाइम्स 0.2 कर लेंगे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, ये आपकी आ जाएगी 2 वेबर। फ्लक्स का चेंज भी आपकी यूनिट क्या होगी, वेबर में होगी, तो ये आपका क्या जाएगा 2 वेबर, इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर 2 वेबर आपको ऑप्शन बी में गिवन है, ऑप्शन बी में हम बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर इसके रिगार्डिंग करेक्ट आंसर है। ओके, सो आई होप you all understood this concept. All the best and thank you so much.